वही सब लोग। देखो बेटा, रिलेटेड टू सर्कल के अंदर जो आपका स्टार्टअप है उसके लिए हम लोग कहाँ से यहाँ से शुरू करेंगे। देखो मान लो बच्चे हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सपोज करो सेंटर है आपका ये वाला, ठीक है। अब सेंटर है तो सपोज करो आपने ऐसे क्या करा, इसको ना ऐसे कट कर लिया, जैसे केक कटिंग करते हो ना, है ना, ऐसे केक काटते हो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू करते हो ठीक है। तो ये वाला जो आपका पोर्शन है ना, ये जो हमारा पोर्शन है ये वाला, ये पोर्शन जो है, इस टाइप के फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेक्टर, ठीक है ना। अगर मैं इस पीस को अलग से बना के दिखाऊं तो ये कुछ इस टाइप का कट के अलग हो जाएगा, ऐसा पीस रहेगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। जो बच जाएगा वो कुछ ऐसा पीस बच जाएगा, मतलब बाकी का समझ लो कि एक ये बच गया इस शेप में। तो मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। हमने आपको क्या बताया, ये जो शेप जो काटी हमने, इसको क्या बोलते हैं, इसको सेक्टर बोलते हैं। और जो बच गया ना, इसको भी सेक्टर ही बोलते हैं, दोनों को सेक्टर बोलते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस फर्क क्या है, जो हमने काट कर निकाला ये वाला, ये छोटा है, और जो बच गया वो बड़ा है। तो जो हमने काट के निकाला है इसको एक्चुअली हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोल देते हैं, माइनर सेक्टर, ठीक है। और जब बच गया बड़े वाला उसको बोल देते हैं मेजर सेक्टर। ये बस थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है चैप्टर की जो आपने याद कर ले। बोलो बात समझ में आ गई। ये नाम है इनके, एक को माइनर सेक्टर बोलते हैं, दूसरे को मेजर सेक्टर बोलते हैं। बेटा कैमरा जोन कर लीजिए, समझ में आ गया इतना। अब इनको निकालने का, इनके एरिया को निकालने का वहां पर फॉर्मूला भी है। जैसे अगर हमें ये वाला पोर्शन अगर निकालना है तो हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज अवेलेबल है, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। अब आगे देखो, ये तो मैंने बताया कि सर्कल में ऐसे कट लगाओगे तो सेक्टर बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड, जैसे मान लो ये आपका सर्कल है, आपने ना इसमें ऐसे कट लगा दिया, और ये मान लो यहाँ पर सेंटर है, तो इस बार ये वाला जो आपका पीस आया ना, ये वाला, ये जो पोर्शन आया, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है सेगमेंट। क्या नाम होता है, सेगमेंट, ठीक है। और जो बच गया उसको भी क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। तो दोनों में भैया फर्क क्या है, दोनों में फर्क है, जो बच गया ये बड़े वाला, इसको मेजर सेगमेंट बोल देते हैं, और जो हमने काट के अलग करा इसको क्या बोल देंगे बेटा, माइनर सेगमेंट, ठीक है। समझ में आ गई बात, कोई डाउट तो नहीं इसमें। तो ये मेजर माइनर सेगमेंट हो गया। और समझ लो और भी इसके अंदर चीजें होती है। देखो नोट डाउन वगैरह मत करना, ये ना वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इसको बाद में आप आराम से नोट डाउन कर लेना। हाँ बच्चे बोलो। सर सेक्टर और सेगमेंट में फर्क क्या है, मतलब इसमें डिफरेंट फिगर शेप का फर्क है, शेप देखो काटने का शेप देखो, तरीका अलग है। जो सेक्टर है ना वो थोड़ा ट्रायंगल टाइप का कटा हुआ है, और जो सेगमेंट है वो नॉर्मली ऐसे सिंपल सा हमने कट लगा दिया, ठीक है। दोनों में कटिंग का फर्क है कि पीस को काटा कैसे गया। अब मान लो जैसे सर्कल है, ठीक है ना, अब सबको पता होगा अगर आप सर्कल के कॉर्नर पे चलते हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, सबको पता है ना, ठीक है। अब सपोज करो कि आप ना यहाँ से लेकर यहाँ तक चल के गए ऐसे, या हम ऐसा बोले कि इतना पीस आपने काट लिया, ऐसा स्माइली से जो बनाया ना, इसको सपोज करो हमने काट लिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। और जो बच गया पीस वो भी क्या है, आर्क है। फर्क क्या है, जो बच गया वो है मेजर आर्क, और जो हमने काटा वो क्या है, माइनर आर्क। समझ गए। अब इन सारे अलग अलग शेप्स को निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। जैसे पहले दोबारा से देख लो, सेक्टर क्या होता है, समझ देख लिया क्या होता है सेक्टर, एक माइनर सेक्टर एक मेजर सेक्टर होता है, फिर एक ये सेगमेंट होता है ऐसी शेप। फिर अगर हम सर्कल में से कॉर्नर में से लेंथ काट लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो अभी 1 मिनट जरा होल्ड करना सब लोग, देखो ध्यान से सुनो। अब ये मैंने आपको क्या बताया कि ये तो आपकी अलग अलग टाइप की फिगर्स होगी, इनको निकाल भी सकते हैं, इनकी लेंथ एरिया वगैरह सब निकल सकता है। तो अब हम कुछ फॉर्मुलोस की डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, सिर्फ छोटा सा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब सपोज करो हमने एक ऐसे सर्कल बनाया, ठीक है, और यहां से मैंने ऐसे एक सेक्टर कट कर लिया। इस सेक्टर को मैंने ऐसे नाम दिया ओ ए, एक मैंने बीच में पॉइंट ले लिया पी और बी, तो ओ ए पी बी, ये वाला जो एरिया है ये क्या है, माइनर सेक्टर है। तो इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनना, कॉपी तो करना ही नहीं है, सुनते रहो बस। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर,
जो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है ना, अब ध्यान से सुनो, ये मैंने क्या लिखा है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो आप चाहो तो ये माइनर वर्ड हटा सकते हो, अगर सिर्फ सेक्टर लिखा है ना तो ये अंडरस्टूड है कि हम माइनर सेक्टर निकाल रहे हैं। अगर मेजर सेक्टर निकालना होगा तो अलग से क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि मेजर निकालो। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा है कि फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसका मतलब को माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। बट अगर क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है मेजर सेक्टर निकालो, तो फिर तो आप समझ ही रहे हो मेजर निकालना है। क्वेश्चन में माइनर सेक्टर भी लिख सकता है और सिर्फ सेक्टर भी लिख सकता है, दोनों का मतलब सेम होगा, ये आप देख रखना, ठीक है। अभी तो मैंने लिख दिया माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। यहाँ पे मैं आपके समझने के लिए, आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं नाम लिख देता हूँ उसका, वो है OAPB, ठीक है। तो इसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो समझो। देखो आपको ना क्वेश्चन में यहाँ पे एक एंगल गिवन होगा, ये एंगल की मेजरमेंट होगी, मान लेते हैं वो एंगल की मेजरमेंट है थीटा, इसको थीटा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, थीटा, जनरली इसको थीटा ही लिखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, बाय आर स्क्वायर, ये तो सबको पता होगा। मान लो यार सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, आर। तो ये सेक्टर को निकालने का आपका फॉर्मूला हो गया, किसको, माइनर सेक्टर को निकालने का फॉर्मूला। बात समझ में आई सबको, माइनर सेक्टर को कैसे निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रही है, कुछ बात नहीं आ रही, अच्छा। अब कुछ बातें जो आपको है ओरल समझनी, इसमें आपको बाद में भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, बस आपको समझना है। देखो मान लो एक ऐसे ना सर्कल है बेटा, हमने इसको ऐसे कट कर दिया, ठीक है। अब इसमें ये एक एंगल तो मान लो ये थीटा है और पीछे वाला एंगल कितना है, अल्फा है। आपको दोनों ही एंगल पता है, थीटा भी पता है, अल्फा भी पता है। वैसे तो आपको कोई एक भी पता होगा तो दूसरा आप निकाल ही लोगे। मान लो अगर मैं थीटा बोल रहा हूँ 60 डिग्री है, तो मुझे बताओ अल्फा का वैल्यू कितना होगा, बोलो 300। वेरी गुड 300, क्योंकि ये अल्फा जो है वो एक्चुअली थीटा का रिफ्लेक्स एंगल है। अल्फा है वो थीटा का क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। यहाँ थीटा और अल्फा का सम 360 होगा, सिंपल है। अब मान लो मुझे ना एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो समझेंगे ध्यान से, जो मेजर सेक्टर है उसमें एंगल क्या है, उसमें एंगल तो अल्फा है, तो फॉर्मूला बन जाएगा उसके लिए अल्फा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये ना आपको नोट करने की जरूरत नहीं, आप समझो कि किसी भी सेक्टर का एरिया निकालना हो, हमें तो बस उस सेक्टर का एंगल पता होना चाहिए। अगर हमें मेजर सेक्टर निकालना है तो यहाँ पे मेजर सेक्टर वाला एंगल लिख दो, माइनर सेक्टर का एरिया निकालना तो वहाँ पे माइनर सेक्टर का एंगल लिख दो, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब सुनो और थोड़ी सी बातें सुन लो। जैसे सपोज करो कि आपने ना क्वेश्चन में उसने क्या बोला, आपको बोला कि माइनर सेक्टर का एरिया निकालो, तो आपने ये निकाल दिया। इसके लिए फॉर्मूला आपने ये यूज कर लिया ऊपर वाला, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। फिर उसने आपको बाद में बोला कि आप मेजर सेक्टर में निकालो, तो मेजर सेक्टर एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि आप मेजर सेक्टर का एंगल निकाल लो, बाद में आप क्या कर लो, मेजर सेक्टर का एंगल निकाल के फॉर्मूला लगा सकते हो, एक तरीका। दूसरा और कैसे निकाल सकते हो मेजर सेक्टर का एरिया, ऑब्वियसली एरिया ऑफ सर्कल में से, मान लो ये तो हो गया एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है, इसमें से क्या करो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर दो। बोलो बात समझ में आ रही है, ये तो बड़ी ऑब्वियस ही चीज है, ठीक है। कुछ पल्ले पड़ रहा है, चलो इसको अब तुम ध्यान से देखो, मैं जरा 1 मिनट में वापस आ रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो ये आपका माइनर सेक्टर हो गया। अब आगे देखो, नेक्स्ट आता है इसमें एक फॉर्मूला तो आपका वो हो गया माइनर सेक्टर का, उसे नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट देखो, आप देखो अभी हमने ऊपर आपको एक सेगमेंट करके चीज पढ़ाई थी, याद है, सेगमेंट। तो सेगमेंट में क्या है, जैसे यहां से सपोज करो हमने कट कर दिया और सेंटर यहाँ रह गया, क्लियर। हमको क्या निकालना है, जो हमारा सेगमेंट है वो ये है, ये वाला पोर्शन जिसको मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या चीज है बोलो, ये है सेगमेंट। अब अगर मुझे इसका निकालना है एरिया, तो इसका हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला है तो उसमें थोड़ा सा ट्रिगो लगती है एडवांस लेवल की, तो वो मैं आपको बता दूंगा अलग से शॉर्टकट जब एमसीक्यू कराऊंगा, अभी तो उसको आप ऐसे याद कर लो। क्या क्या करना है वो सुन लो। हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, माइनर सेगमेंट का, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ा सिंपल सा आईक्यू आपको यूज करना है। देखो आप क्या कर सकते हो, ये ओ ए टी बी, ये आपको क्या नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, ओ ए बी, बी क्या है, सेक्टर है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, क्या निकालना है, एरिया
ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर आपको माइनर सेगमेंट का बेटा क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो यहाँ पे जो माइनर सेगमेंट है उसका नाम है ए टी बी। अगर आपको इसका एरिया निकालना तो बहुत सिंपल है, आप एक काम कर सकते हो कि आप निकालो एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब क्या हो गया, माइनर सेक्टर। तो मैं आपके लिए नाम लिख देता हूँ, उसका नाम है OAPB। ठीक है, आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालो और इसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है यहाँ पे, OAB। तो अब आप दिमाग लगाओ, अगर आप सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेगमेंट बन जाएगा। अब बस ये तो एक हमने आपको लिख के दिखा दिया है, अब इसका कोई फॉर्मूला थोड़ी ना है, ये कोई फॉर्मूला थोड़ी ना हुआ, ये तो बस ऐसे ही आपको बताया। इसमें तो क्या आप किसी 7th क्लास के बच्चे से पूछोगे ना, बेटा हमें शेडेड रीजन चाहिए, तो वो भी बोल देगा कि आप इस पूरे में से ट्रायंगल को हटा दो, ये शेडेड रीजन आपको मिल जाएगा। वही चीज बस मैंने आपको लिख के दे दी, अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास। ठीक है, आपको क्वेश्चन में गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता लग जाएगा। ठीक है ना, ये सब पता लग जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता लग जाएगा, माइनस कर लेना, ये सेगमेंट का एरिया आपको अपने आप आ जाएगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। फिर अगर आपको मेजर सेगमेंट निकालना है, मेजर सेगमेंट निकालना, तो माइनर आपने निकाल लिया, सर्कल में से माइनस कर दो उसको। छोटी छोटी सी चीजें हैं, तो इसमें इतना लफड़े वाला काम नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, थोड़ा सा एरिया वगैरह से रिलेटेड है, बहुत सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, इंसान आराम से हैंडल कर लेता है। ये समझ में आ गया, तो इस सेगमेंट का हमने समझा दिया आपको। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस करा था, आर्क। तो आर्क के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास ऐसे एक सर्कल है, हमने क्या करना है, हमने यहाँ से लेके मान लो यहाँ तक एक छोटी सी आर्क कट करनी है। तो ये मान लो सेंटर है, यहाँ से इधर ज्वाइन करो, यहाँ से इधर ज्वाइन करो। मान लो इस आर्क ने, ये जो हमने पीस कट किया यहाँ से यहाँ तक, इसकी वजह से ना सेंटर पे एंगल बना थीटा। तो लेंथ ऑफ, इस पे लेंथ आएगी बेटा, एरिया नहीं आएगा। लेंथ ऑफ माइनर, मैं लिख रहा हूँ, माइनर लिखने की जरूरत नहीं, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अगर सिर्फ आर्क लिखा है तो ऑटोमेटिकली माइनर आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर माइनर आर्क लिखा तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो आर्क लिखा है सिर्फ, तो आप माइनर आर्क मान के चलोगे। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है θ/360 एंड मल्टीप्लाई बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो होता है 2πr। ठीक है, तो आप ऐसे याद करोगे तो समझ आ जाएगा। लेंथ निकालनी है, देखो सेक्टर का फॉर्मूला था उसमें भी θ/360 था, लेंथ ऑफ माइनर आर्क है उसमें भी θ/360 है। जब हम एरिया निकालते हैं तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल आया था, जब हम लेंथ निकालते हैं तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ जाता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीजें, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ठीक है, चलो 1 मिनट वापस रिज्यूम कर रहा हूँ, फोन आ रहा है बड़ी जल्दी का। ठीक है, 1 मिनट। इसमें जैसे आपके जो क्वेश्चंस है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस आर लिटरली वेरी इजी। जैसे कि चलो एक एग्जांपल देखते हैं, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए, और अगर आपका IQ लेवल ठीक है ना, तो आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल नंबर 2 है, पढ़ो इसमें क्या कह रहा है, कहता है फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब सिर्फ सेक्टर बोल दिया ना, तो हम क्या एज्यूम करके चलेंगे, बोलो माइनर सेक्टर एज्यूम करके। ठीक है, कहता है वो जो सेक्टर है उसका रेडियस कितना है 4 और एंगल कितना है 30 डिग्री। तो रेडियस आपको 4 मिल गया और थीटा को कितना मिल गया, 30 डिग्री मिल गया। कुछ नहीं करना भाइयों और बहनों, यहाँ पे फॉर्मूला रटा है, इसमें वैल्यू डालो और आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं। बताओ इसमें कोई जादू है क्या, कोई भी कर लेगा। थीटा की जगह 30 डाल दो, नीचे 360 हो गया, पाई की जगह वो खुद ही बोल रहा है 3.14 ले लो, आर की जगह 4 लेना है। तो इसको अगर आप तुम कैलकुलेट ना कर पाओ तो ये तो शर्म की बात है। ठीक है, फिर उसने बाद में बोला कि आप ना मेजर सेक्टर का भी एरिया निकालो। अब मेजर सेक्टर के लिए आपके पास ऑप्शन है, कैसे कैसे ऑप्शन है, या तो आप ये एंगल निकाल लो, ये एंगल कितना होगा 330 डिग्री होगा। तो आप क्या कर सकते हो, 330 डिवाइडेड बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस तो सेम ही रहेगा ना, सर्कल का रेडियस ना बदल जाएगा। या तो आप ऐसे कर लो, अदरवाइज देखो आपने माइनर सेक्टर तो निकाल ही लिया ना, माइनर सेक्टर निकल गया, तो एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेक्टर को हटा दो, मेजर सेक्टर अपने आप आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। तो दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी, और ये वाला जो मेथड है वो यहाँ पर देखो उन्होंने लगाई रखा, वो भी उन्होंने कर रखा है, देखो ये का 330/360 और पाई आर स्क्वायर। ये 16 कहाँ से आया, क्योंकि रेडियस 4 था, बस ये कैलकुलेट हो गया। अब आप खुद सोचो क्या है इस चैप्टर में, कुछ भी नहीं है। अगर आप में से जिस बच्चे का IQ बहुत अच्छा है ना, वो इस चैप्टर को अभी के अभी छोड़ के आगे बढ़ सकता है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खुद ही क्वेश्चन कर लेगा, कुछ उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतने आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो कोई बात नहीं, हमारा काम है डिस्कस कराना,
ताकि आपको टेंशन ना हो। इसमें ना मैं आपको बताऊं, जो एक टिपिकल क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में वो ये है, जब यहाँ पे एंगल 120 डिग्री आएगा तो इसको मैं आराम से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, 120 डिग्री वाले एंगल, ठीक है ना। तो जो 120 डिग्री एंगल है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कराऊंगा। और अभी मैंने आपको सेगमेंट का एक ही फॉर्मूला बताया ना, फॉर्मूला क्या, वो हमने आपको जुगाड़ बताया था कि सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दो। इसी में आपको नेक्स्ट क्लास के ऊपर ना इसी में ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक फॉर्मूला बताऊंगा। वो हमारे सिलेबस में तो नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव में टीचरों को क्या पता हम कैसे करते हैं, समझ में आ रही है। तो आपका ना वहां पर टाइम बच जाएगा, अभी मैं नहीं बता रहा आपको, क्योंकि फिर आप वो लगाने लग जाओगे ना, आपका बेसिक अच्छा नहीं बनेगा। ये 120 डिग्री वाला क्वेश्चन ही बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और हल्का सा डिफिकल्ट हम बोल सकते हैं। ऑल दो द एक्सरसाइज इज वेरी 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 इजी, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप पहला क्वेश्चन रीड करो, पहले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ऐसा कि आपको समझ ही ना आए। देखो इसमें बोल रहा है फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। ऐसे सर्कल का आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, इसका रेडियस कितना है 6 है। अब आपको आर दे दिया और आपको थीटा मिल गया, थीटा कितना है इतना। तो क्या आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हो बेटा, निकल जाएगा भाई। फॉर्मूले के अंदर आपको सारी वैल्यूज तो दे दी, डालो और निकाल लो, काम खत्म। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना इन्वॉल्व है। कोई बच्चा बोले नहीं सर एक बार कैलकुलेट करके दिखा दो, तो भैया इसका मतलब आपको प्लस माइनस भी ढंग से नहीं आता, मल्टीप्लाई भी नहीं आता, ठीक है। तो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो, कहता है फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल सबको पता है क्या होता है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल होता है सर्कल का 1/4। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होता है बोलो, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का होता है सर्कल का 1/4 होता है। तो हमें उसका एरिया निकालना, तो बड़ा सिंपल है, आप एरिया ऑफ सर्कल निकालो, उसका 1/4 कर दो। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया कैसे निकालोगे, सर्कल का एरिया निकाल के 1/4 कर दो। अब सर्कल का एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए होती है, ये तो सबको पता होगा 9th क्लास से। यहाँ पे सर्कमफ्रेंस दे रखी है, सर्कमफ्रेंस से हम रेडियस निकाल सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत मैं सॉल्व कर देता हूँ, अब बाद में कॉपी कर लेना, ठीक है। हमको सर्कमफ्रेंस दे रखी है, ठीक है। मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा बिकॉज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, देयर इज नथिंग टू डू। आपको क्या करना है, रेडियस निकाल लेते हैं। तो 2πr फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो रेडियस कितना आ गया आपका 11/π आ गया, रेडियस आ गया। हमको क्या करना है बोलो, हमें क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का मतलब होता है 1/4। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², इसका 1/4 कर दो, बात खत्म। इसमें तो इस चैप्टर का तो कुछ लगा ही नहीं है पता, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल तो सबको पता होना चाहिए ना। अब बोले हाफ ऑफ सर्कल, तो क्या करना है, सर्कल का हाफ कर दो। वो बोले 3/4 ऑफ सर्कल, तो 3/4 कर दो, 3/4 कर दो सर्कल का, कुछ करना थोड़ी ना इसके अंदर। तो ये हाफ हो गया, बाकी पाई r² का मतलब क्या हो गया 11/π, 11/π 2 टाइम्स लिख दो आप, क्योंकि r का स्क्वायर है इसलिए r को 2 बार लिख दिया। इसको इससे काट दो, बाकी कैलकुलेशन अगर आप कर लेना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो मेन मुद्दे की बात है, हमें कॉन्सेप्ट करने से, ठीक है ना। पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव आना है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब आगे बढ़े और देख लो। देखो इसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे, जैसे मिनट हैंड वाला क्वेश्चन है। जो परेशान करेंगे क्वेश्चन उनकी डिस्कशन जरूर करवाऊंगा, टेंशन मत लो। जैसे अब ये क्वेश्चन है, इसको पहले तरीके से पढ़ लो। कहता है लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। कहता है एक क्लॉक है जिसका जो मिनट हैंड है ना उसकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो अगर मान लो जैसे ये क्लॉक है, इसको मान लो ये मिनट हैंड है, तो मिनट हैंड जो है घूमेगी, ठीक है ना। तो ऐसे ये घूमती जाएगी घूमती जाएगी, ठीक है ना। ये हमने एंटी क्लॉक घुमा दी, ठीक है ना, आप क्लॉकवाइज घुमा दो। तो इसमें क्या है, जब मिनट हैंड घूमेगी तो क्या होगा, एक सर्कल जनरेट होगा, घड़ी के अंदर एक सर्कल होगा। घड़ी की शेप अलग अलग होती है ना, घड़ियां तो ऐसे भी होती है, रेक्टेंगुलर शेप भी होता है, स्क्वायर शेप भी होता है। मिनट हैंड कैसा होता है, मिनट हैंड सर्कल जनरेट करता ही है ना। तो अगर अंदर कोई मिनट हैंड है, मान लो मिनट हैंड है, तो जब ये घूमेगा तो ये सर्कल तो बनाएगा ना, ये बात तो सबके क्लियर होती है। तो एक बोल रहा है, कह रहा है एक मिनट हैंड है जिसकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। कहता है जब मिनट हैंड घूम रही है ना, तो ये बताओ 5 मिनट में उसने घड़ी में कितना एरिया कवर करा, ये बताओ। क्वेश्चन बड़ा मजेदार हो गया ना, इसको एक बार देख लो आप। देखो ध्यान से सुनो, मान लो मैंने एक वॉच बनाई, जानबूझ के मैंने रेक्टेंगुलर शेप बना दी या स्क्वायर शेप बना दी, ठीक है। तो आजकल तो बड़े बड़े उल्टी उल्टी शेप्स आती है। मान लो ये मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड है, अब ये घूम रहा है। मिनट हैंड जब पूरा का पूरा चक्कर लगा लेगा तो एक सर्कल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। वो कह रहा है मिनट हैंड ये बताओ 5 मिनट्स में कितना एरिया कवर करता है। जैसे मान लो अभी मिनट हैंड 6 पर है, तो 5 मिनट के बाद ये कहाँ आ जाएगी 7 पे आ जाएगी। तो आपको क्या निकालना है, ये कितना एरिया कवर हुआ। अब तुम दिमाग लगाओ, ये जो एरिया जनरेट हो रहा है ये तो सेक्टर की शेप आ गई, इसकी शेप है, सेक्टर की शेप है।
इसका मतलब मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल। अब ये देखो, ये जो सर्कल बना है इसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, दैट इज वेरी ऑब्वियस। मिनट हैंड तो घूम रहा है, वही रेडियस का काम करेगा। अब आपको जो मेन मुद्दा है वो क्या करना है, आपको ये जो यहाँ पे एंगल बनेगा ना वो पता लगा लो। अगर एंगल आपको पता लग गया तो फिर काम हो जाएगा। अब ये बताओ मिनट हैंड 5 मिनट्स में कितने डिग्री एंगल बनाएगी, तो बता सकते हैं? एक मिनट 30। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मिनट हैंड 5 मिनट्स में 30 डिग्री एंगल बनाती है। एक मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? एक मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री? 360। 1 मिनट में मिनट हैंड, मिनट नो हैंड सर, 1 मिनट। 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है मिनट हैंड? नहीं पता, चलो अच्छा ये तो सबको पता होगा। मिनट हैंड 60 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 360। वेरी गुड। देखो देखो ध्यान से सुनो, एंगल एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स। तो वाली बातें है ना, 1 मिनट हैंड 60 मिनट्स में कितने डिग्री एंगल बनाते हो? कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा। 360 डिग्री कैसे, मुझे बताओ, घड़ी देखिए कभी ध्यान से। मिनट हैंड 60 मिनट्स में पूरा चक्कर लगाते कि नहीं लगाते, ये बताओ। अगर कोई वॉच में मान लो मिनट हैंड अभी 12 पर है, तो वो वापस 12 पे कितनी देर बाद आएगी? 60 मिनट्स के बाद आएगी ना। पूरा चक्कर जब वो लगा लेगी, ऐसे घूम जाएगी मिनट हैंड, तो वो 1 घंटे के बाद वापस 12 पर आ जाएगी, है ना। सोच के देखो जिनको घड़ी याद नहीं आ रही। तो मिनट हैंड 60 मिनट्स में कितने डिग्री एंगल बनाती है? 360 डिग्री का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट क्या होगा, तो बड़ा आसान है, 60 से डिवाइड करा दो सामने, 360 बाय 60 हो गया। तो इसको कटिंग करोगे तो 60 डिग्री आएगा। ये आपको याद होना चाहिए, उसको मेमोराइज कर लो कि एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट कितना होता है? 6 डिग्री होता है। ठीक है, इसको याद कर लो। अब हमको क्या करना है, हमें ये पता लगाना है कि 5 मिनट में उसने यहाँ पर कितना एंगल बनाया। तो बड़ा सिंपल है, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो कुछ मत करो, 30। तो अब 1 मिनट में 6 डिग्री बन रहा है, तो 5 मिनट में कितना बनेगा? 5 से मल्टीप्लाई करा लो, 30 डिग्री। तो ये हमारा थीटा हो गया। अब हमें ये पता लग गया कि इस क्वेश्चन में थीटा कितना है? 30 डिग्री है। और इस क्वेश्चन में रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड कितना आ जाएगा? एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है ना। ये तो फालतू में देखो आपको डराने के लिए ऐसे लैंग्वेज लिख दी। कुल मिला के एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास थीटा भी है, डाल लेना यहाँ पर, और रेडियस भी है वो भी यहाँ डाल लेना। कैलकुलेट तुम लोग खुद कर लेना, आंसर पता लग जाएगा क्या। ठीक है, समझ गए? अरे बहुत सिंपल चीजें हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स हैं बीच बीच में आ जाती हैं, और वो भी बिल्कुल बेसिक नॉलेज पे बेस्ड है। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस टाइप का है आपको दिक्कत हो जाएगी। बहुत सीधी सीधी सी चीजें, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन करोगे एक्सपीरियंस हो जाएगा। बस यही फॉर्मूले पूरे चैप्टर में लगने हैं। पूरे चैप्टर में सेम फॉर्मूला लगाते जाओ और बस क्वेश्चन करते जाओ। जैसे ये क्वेश्चन है, बस इसको डिस्कस कराएंगे, इसको सॉल्व नहीं कराने वाला। कहता है अ कोड ऑफ अ सर्कल। कोड क्या होती है सर्कल में? चलो देखो, ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो कहीं पे भी ऐसे एक लाइन सेगमेंट टाइप का बनाओ जो सर्कल के वन एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाए। जैसे यहाँ से चलो और यहाँ पहुंच जाए, तो उसको कोड बोलते हैं। बट अगर एक कोड सेंटर से पास होती है तो उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। अगर एक कोड सेंटर से पास होकर जाते हैं तो उसको डायमीटर बोलते हैं, अदरवाइज उसको क्या बोलते हैं? कोड ही बोलते हैं। तो कहता है एक सर्कल की कोड है और उस सर्कल का रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। सबटेंड आर राइट एंगल एट द सेंटर। तो अब पहले तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या, बस ये समझना हमको, बाकी का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। कहता है एक कोड है सर्कल की, कौन से सर्कल की? ऐसे सर्कल की जिसका रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है। कहता है ये जो कोड है ना, सेंटर पर राइट एंगल बना रही है। तो अगर मैं इस फिगर को आपको समझाने की कोशिश करूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करें, कुछ इस टाइप का बनेगा। ये मान लो बेटा सर्कल है, ये मान लो वो कोड है जिसकी वो बात कर रहा है, ये बच्चे सेंटर है। कहता है इस कोड ने क्या करा, सेंटर पे ना राइट एंगल बना दिया। तो मुझे 90 डिग्री का एंगल है, चाहो तो ऐसे लिख दो 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको ओ बोल दो, इसे ए बोल दो, इसे बी बोल दो, बीच में कहीं भी एक पॉइंट पी ले लिया करो। अब देख लो क्या क्या निकालना है आपको। कहता है माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो। क्या निकालना है? माइनर सेगमेंट का एरिया, मतलब एक आपको ये निकालना है। और क्या निकालना है? फिर कह रहा है मेजर सेक्टर का एरिया निकालो, मतलब पीछे वाला ये हिस्सा निकालना। एक पॉइंट हम यहाँ पे क्यू भी दे देते हैं।
आपको समझ में आ गया निकालना क्या क्या है? मैं सिर्फ डिस्कस कराऊंगा, आई विल नॉट कैलकुलेट एनीथिंग। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ए पी बी निकालना है, मतलब माइनर सेगमेंट निकालना है। फिर हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ओ ए क्यू बी, मतलब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, देखो बड़ा सिंपल है। ये वाला पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ओ ए पी बी का एरिया निकाल लो। अब ये क्या है, सेक्टर है, इसका एरिया कैसे निकलेगा, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस हमें दे रखा 10 है, तो ये एरिया निकल गया। इसमें से माइनस क्या कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब ये कैसा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो ये बेस का काम कर जाएगा, ये एल्टीट्यूड का काम कर जाएगा, तो ओ ए बी का एरिया निकल जाएगा, माइनस कर लेना इसको, आपके पास ये वाला एरिया आ गया। बोलो किसको डाउट है? आया समझ? देखो सीधे सीधे फॉर्मूले लगने, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपसे हो नहीं पाए, वो सिंपल सिंपल से फॉर्मूले लगाने, कुछ नहीं करना। अब ये निकल गया, फिर उसका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो फर्स्ट पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपने यहाँ पर एक बार एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाले, तो आप क्या कर सकते हो, दूसरे वाले पार्ट के लिए एरिया ऑफ सर्कल में से ये वाला जो एरिया निकला था माइनर सेक्टर को माइनस कर सकते हो, कर सकते हो ओ ए पी। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है। दूसरा मेजर सेक्टर आप कैसे निकाल सकते हो, आप फॉर्मूला लगा लो थीटा बाय 360 वाला, ये वाला एंगल निकाल लो, 360 माइनस 90, तो कितना आ गया, 270 डिग्री आ गया। तो 270 बाय 360 और पाई आर स्क्वायर आप लगा सकते हो, ऐसे भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें मैं आपको लिख के क्या दिखाऊंगा, मुझे बताओ, कुछ है ही नहीं। आप लोग सिर्फ अपनी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, इन क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करके देख लेना। अगर आपके आंसर्स नहीं आते मेरे से पूछ लेना। देखो कुछ नहीं है, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि अंगद सर आप लिख के दिखाओ, मैं पूरा कैलकुलेट करके दिखाओ, तो आप 10th क्लास के बच्चे, छोटे बच्चे नहीं हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि छोटे जो टाइम की वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं जनरली चैप्टर को ऐसे ही पढ़ाता हूँ। इसमें क्या लिख के दिखाया, अब हमको प्लस माइनस थोड़ा करके दिखाएंगे, इतना तो प्लस माइनस आपको भी आना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ रहा है तो वैल्यू डालो, कैलकुलेट कर लो। ठीक है, चलो हो गया। तो इसी तरीके से आपके ऑलमोस्ट इस एक्सरसाइज में तो ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको आप लोग फिर ट्राई करना, अपने आप देखना, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो शायद आपको परेशान करे। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी। ठीक है, समझ में आ गया। ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों ने परसों तक ट्राई कर लेनी, इसके सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना। जो भी क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, जो भी, ठीक है ना, ये अगर आपको क्वेश्चन इसके ना समझ में आए तो आप क्या करना है, मेरे से पूछ लेना। ठीक है, ऑल दो मैं एक काम कर दूंगा, मेरे पास ना इनके सॉल्यूशंस अवेलेबल है, मैं इनके सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है बेटा, एक मिनट होल्ड करना।